तो जो बेंगलुरु से मैसूर 1.5 घंटे में पहुंच जाना, अब ये कोई फैंटेसी नहीं बल्कि रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS का प्रपोजल है बेंगलुरु के लिए। शहर को आसपास की सैटेलाइट सिटीज से जोड़ने के लिए हाई स्पीड नमो भारत ट्रेन्स दौड़ेंगी, ऐसा प्लान किया जा रहा है। काफी एक्साइटिंग प्रपोजल है NCRTC द्वारा, जिन्होंने दिल्ली से मेरठ का रूट बनाकर ट्रैवल रेवोल्यूशनाइज कर दिया। अब लोग मेरठ तक 1 घंटे में पहुंच सकते हैं 180 किलोमीटर पर आवर की ट्रेन में बैठकर, जहां पहले 2.5-3 घंटे लग जाते थे स्लो कम्यूटर ट्रेन और बसेस से। इतना नहीं, RRTS ट्रेन हर 15-20 मिनट में चलती हैं, तो कोई टिकट बुक करने का झंझट भी नहीं होता। सीधा स्टेशन पहुंचो और टिकट खरीदो, मेट्रो जैसे ही ट्रेन में बैठ जाओ। अभी किसी को बैंगलोर से मैसूर जाना हो तो 2.5 घंटे ट्रेन में जाओ, और वो भी बुकिंग मिले ना मिले लक पर डिपेंड करता है। रोड से जाओ तो एक्सप्रेसवे खुला है वैसे 2 साल पहले, जिसने यहाँ तो टाइम कम करने में काफी मदद की है। हर बेंगलोरियन के लिए RRTS काफी एक्साइटिंग खबर होगी, जिसके बनने से इधर का सफर भी अपग्रेड हो पाएगा। बेसिकली ये एक ऐसा रेलवे नेटवर्क होगा जो मेट्रो से तेज चलेगा और लंबी दूरी के ट्रैवलर्स को कैटर करेगा। स्टेशन हर 1 किलोमीटर में नहीं होगा, स्पीड बरकरार रखी जा सकेगी, हर 4-5 किलोमीटर में एक होगा। अभी 4 ऐसे कॉरिडोर प्रपोज किए गए हैं। NCRTC नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, जिसने दिल्ली मेरठ वाला रूट बनाया, उन्होंने कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट को ये प्रपोजल रखा है अपनी स्टडीज के बेसिस पर। अब सरकार अप्रूवल दे दे जल्दी से तो हम 2030 से पहले ही बेंगलुरु में भी ऐसे आधुनिक सिस्टम का आनंद ले पाएंगे। पहला रूट बेंगलुरु होस्कोट कोलार 65 किलोमीटर लंबा होगा, 40 मिनट का सफर। कोलार शहर के ईस्ट में पड़ता है, जो रिच हिस्टोरिकल और कल्चरल हेरिटेज के लिए जाना जाता है, जहाँ कई लोग वीकेंड ट्रिप्स के लिए भी जाते रहते हैं। RRTS से वो और इजी होगा, और साथ ही कोलार के लोग बेंगलुरु में भी काम कर पाएंगे। दूसरा रूट सबसे इंपॉर्टेंट होगा बेंगलुरु मैसूरू 145 किलोमीटर का, जहां 102 मिनट में सफर किया जा सकेगा, लगभग 1 घंटा 40 मिनट। मैसूरू दूसरी सबसे बड़ी सिटी है कर्नाटका की, जहां कई जगह हैं एक्सप्लोर करने वाली, जैसे चामुंडी हिल, मैसूर पैलेस, मार्केट वगैरह, जो काफी पॉपुलर है बेंगलुरु के वीकेंड डेस्टिनेशन और वर्क प्लेस के रूप में भी। 2 साल पहले इनके बीच नया एक्सप्रेसवे खुलने से भी काफी ट्रैवल बढ़ा था, अब RRTS से और फायदा मिलेगा। तीसरा रूट है बेंगलुरु टुमकुरू 60 किलोमीटर का और 42 मिनट ट्रैवल टाइम। टुमकुरू एक इंडस्ट्रियल सिटी है, देश का पहला मेगा फूड पार्क बना है इधर फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए। ये पूरा कॉरिडोर ही इंडस्ट्रियल एरिया से गुजरेगा, वर्कर्स का सफर आसान बनाते हुए। और चौथा रूट होगा जो साउथ में जाएगा तमिलनाडु तक, वो है बेंगलुरु होसूर कृष्णगिरी धर्मपुरी 138 किलोमीटर लंबा और 97 मिनट का सफर, यानी 1 घंटा 37 मिनट। पहला इंटरस्टेट कॉरिडोर होगा इसका, जो होसूर के इंडस्ट्रियल एरिया से होते हुए जाएगा, जो ऑटोमोबाइल्स और मैन्युफैक्चरिंग का हब माना जाता है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सिटी से भी होता हुआ जाएगा। धर्मपुरी जो टर्मिनल स्टेशन है वो भी ऐसी लोकेशन है जिसे टूरिज्म से फायदा मिल सकता है। अभी इन सब से बेंगलुरु के आउटस्कर्ट्स को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, और ज्यादातर ये चीज अच्छी ही होती है। एक रूट जो मेरे हिसाब से रह गया है, जिसे इंक्लूड करना चाहिए था, वो है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होते हुए देवनहल्ली तक भी। ये बहुत जरूरी रूट है, क्योंकि एयरपोर्ट को लाखों करोड़ों लोग इस्तेमाल करते हैं, और अभी तक भी कोई प्रॉपर रेल कनेक्शन नहीं है सिटी से। एक मेट्रो लाइन तो बन रही है, ब्लू लाइन, लेकिन वो एक्सप्रेस लाइन नहीं होगी, तो ट्रैवल टाइम ज्यादा ही रहेगा, अराउंड 1-1.5 घंटा। लेकिन अगर RRTS बन जाए 40 किलोमीटर रूट में, तो ट्रैवल टाइम कम होकर 30-40 मिनट ही रह जाएगा, जो कि गेम चेंजर साबित हो सकता है। पिछले साल इस एयरपोर्ट से 4 करोड़ से ज्यादा यात्रियों ने सफर किया। अगर उसके 25% भी सिटी सेंटर तक आए होंगे, तो वो हाईवे से ही आए होंगे, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, चाहे उन्होंने बस ली हो या कैब। मगर एक प्रॉपर रेलवे कनेक्शन तो अनिवार्य है एयरपोर्ट के लिए, जो अफोर्डेबल भी हो, कंफर्टेबल भी और फास्ट भी। तो मेरे हिसाब से ये रूट भी इंक्लूड किया जाना चाहिए इसी में। स्टेशंस की बात करें तो एग्जैक्ट कितने स्टेशन बनेंगे हर कॉरिडोर में, वो अभी डिसाइड नहीं हुआ। डिटेल फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई जाएगी पहले। लेकिन RRTS में कम स्टॉप्स होते हैं यूजुअली मेट्रो के मुकाबले। मेट्रो में जहां हर 1 किलोमीटर में स्टॉप होता है, RRTS में हर 4 से 5 किलोमीटर में ये देखने को मिलता है, यानी एक कॉरिडोर में 10 से 15 टोटल स्टेशन होंगे, और वो भी मेजर टाउन्स और नोड्स के आसपास। सिटी के अंदर RRTS टर्मिनल को किसी मौजूदा ट्रांजिट हब जैसे मैजेस्टिक या यशवंतपुर के पास बनाया जाएगा, जिससे वो जुड़ सके डायरेक्ट मेट्रो और रेलवे लाइन से भी। इसको ज्यादातर एलिवेटेड स्ट्रक्चर्स पर बनाएंगे और एट ग्रेड कुछ बाहरी इलाकों में जहां जगह मिले उन्हें, मगर कुछ डेंस अर्बन एरियाज में सेक्शन अंडरग्राउंड ही बनाने पड़ेंगे, स्पेशली बेंगलुरु सेंट्रल में। ट्रैक्स फुली डेडिकेटेड रहेंगे इसमें, बिना किसी लेवल क्रॉसिंग के, ताकि हाई स्पीड और सेफ्टी मेंटेन की जा सके। RRTS का सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट ही है इसकी स्पीड। नमो भारत ट्रेन की डिजाइन स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर है, और ऑपरेशनल मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर। कंपेयर करें अगर नमा मेट्रो से, जहां एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर रह जाती है स्टॉप्स को मिलाकर, वहीं RRTS की एवरेज 90 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा हो पाएगी, 3 गुना ज्यादा। कोलार, टुमकुरू और धर्मपुरी जाने में अभी आराम से 2-2.5 घंटे लग जाते हैं। RRTS बनने के बाद 1 घंटे से ज्यादा समय बचेगा इसमें। मैसूरू वाला स्ट्रेच एक्सप्रेसवे से भी तेज होगा,
क्योंकि ये पूरा आपको सिटी सेंटर में पहुंचाएगा, जबकि एक्सप्रेसवे सिटी के बाहर ही छोड़ देता है आपको, तो सिटी का ट्रैफिक तो फिर भी झेलना ही पड़ जाता है। होसुर और इलेक्ट्रॉनिक सिटी सिर्फ 20 से 25 मिनट में पूरे किए जा सकेंगे, ये सुनना अभी कोई सपने से कम नहीं लगता। ट्रेन की फ्रीक्वेंसी भी हाई रखी जाएगी, यानी 15 से 20 मिनट में एक ट्रेन। आप बिना कोई शेड्यूल देखे स्टेशन पहुंच के जल्दी से ट्रेन पकड़ सकते हो। कोई एक हफ्ता पहले IRCTC पे बुकिंग का झंझट नहीं, पीस ऑफ माइंड। RRTS की ट्रेन ना सिर्फ फास्ट बल्कि काफी मॉडर्न और कंफर्टेबल भी हैं। एयरप्लेन्स ऑन ट्रैक जैसी फील देते हैं। दिल्ली मेरठ RTS में जो ट्रेन सेट चल रहे हैं उनके फीचर्स देख के अंदाजा लगाया जा सकता है। वैसे उस रूट के ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, देखें इस बटन को क्लिक करके। 2x2 की कुशन सीट्स होती हैं इसमें, खड़े होने की भी काफी जगह, लगेज रैक, CCTV और ऑनबोर्ड वाईफाई और चार्जिंग भी। एरोडायनामिक शेप होती है ट्रेन की तेज स्पीड के लिए। इन्होंने एक प्रीमियम कोच भी दिया है सबसे आगे दिल्ली मेरठ वाले रूट में, जिसमें और भी कम्फी सीट्स और फैसिलिटीज हैं। एंट्री भी अलग गेट से होती है उनकी, जहां वेट करने के लिए भी जगह बनाई है और वेंडिंग मशीन्स भी हैं। सेफ्टी के लिए ऑटोमेटिक प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर्स इंस्टॉल होंगे स्टेशन पर और एडवांस्ड ब्रेकिंग सिस्टम्स भी लगेंगे। वाइब एकदम हाईटेक होगी। लोग कह रहे हैं कि AC लोकल का VIP वर्जन लगता है। इतने फास्ट ट्रांजिट से कम्यूटर्स की लाइफ और ट्रैवल पैटर्न्स काफी बदल जाएंगे। इमेजिन करो एक बंदा इलेक्ट्रॉनिक सिटी में जॉब कर रहा हो और होम टाउन हो टुमकुरू। अभी तो उसके लिए डेली अप डाउन करना इम्पॉसिबल है, 2-3 घंटे एक साइड के लगते हैं आसानी से। लेकिन RRTS से ये करना पॉसिबल हो पाएगा 1 घंटे में। तो उसको इलेक्ट्रॉनिक सिटी में फ्लैट नहीं ढूंढना पड़ेगा अपने लिए, अपने होम टाउन में रहकर भी काम कर सकता है, स्पेशली अगर उसका काम हाइब्रिड हो तो। दूर रहने वाले लोगों को भी सिटी में रोज कम्यूट करना आसान बनेगा और कई लोग तो बाहरी इलाकों में भी शिफ्ट कर जाएंगे लो कॉस्ट ऑफ लिविंग के कारण। ऐसे और सबब्स भी बनने लगेंगे, यानी करियर अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। साथ ही हाउसिंग प्रेशर भी कम होगा बेंगलुरु में, जो काफी हाई चल रहा है आजकल। ट्रैफिक जैम्स तो ऑब्वियसली कम होंगे ही। NCR का एग्जांपल देखिए तो सिर्फ दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर से ही ऐसा एस्टिमेट किया गया है कि सड़कों से 1 लाख से ज्यादा प्राइवेट व्हीकल्स कम हो गई हैं। बेंगलुरु में भी ऐसा इंपैक्ट दिखेगा। इमेजिन करो कंजेशन फ्री आउटर रिंग रोड, जिसको सोच के ही आनंद आता है। एक ऑफिशियल ने सही कहा कि रीजनल कनेक्टिविटी रिड्यूसेस ट्रैवल टाइम, बूस्ट्स लैंड वैल्यूज, ड्राइव्स इंडस्ट्रियल डिसेंट्रलाइजेशन एंड सपोर्ट्स सबअर्बन हाउसिंग। बेंगलुरु का लोड सेंट्रल सिटी और IT हब से कम होकर कुछ सेकेंडरी सिटीज मैसूरू, टुमकुरू और कोलार साइड में डिस्ट्रीब्यूट होने की भी संभावना है इससे। दिल्ली मेरठ RRTS को देखें तो ये देश का पहला सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल कॉरिडोर बना, 82 किलोमीटर लंबा, 16 स्टेशन के साथ। अक्टूबर 2023 में पहला सेक्शन खुल भी गया और इस महीने पूरा रूट खुलने वाला है। पब्लिक रिस्पॉन्स बहुत एनकरेजिंग रहा है स्टार्टिंग से ही। NCRTC के मुताबिक ऑलरेडी 1.5 साल में 1 करोड़ से ज्यादा यात्री इसका इस्तेमाल कर चुके हैं, जो कि बहुत बड़ी फिगर है। लोगों ने जल्द ही रियलाइज कर लिया कि कितना समय बचता है उनका इससे, और एक गेम चेंजर है ये पूरे रीजन के लिए। उन्होंने कुछ चीजें बहुत अच्छी इंप्लीमेंट की, जिससे बेंगलुरु भी बहुत कुछ सीख सकता है। पहला था फेज मैनर में फास्ट एग्जीक्यूशन। कंस्ट्रक्शन तेज रखने के लिए प्रीकास्ट कंपोनेंट्स को यूज किया गया। फैक्ट्री में बनकर जल्दी से साइट पर असेंबल करके सिर्फ 4 साल में प्रोजेक्ट का बड़ा हिस्सा पूरा करके खोल भी दिया गया। इस 17 किलोमीटर के प्रायोरिटी सेक्शन से लोगों को अर्ली बेनिफिट मिला, जिससे पब्लिक सपोर्ट भी बढ़ा, जो काफी जरूरी रहता है इतने बड़े प्रोजेक्ट्स में। इसके अलावा इसे दिल्ली मेट्रो की 4 अलग अलग लाइन से कनेक्ट करके इंटीग्रेट किया और मेरठ में तो नई मेट्रो को बनाया गया। इसके साथ ही दोनों के रूट्स मर्ज कर दिए और एक ही ट्रैक पर चलेंगी दोनों ट्रेन। बेंगलुरु में भी ऐसा किया जा सकता है कुछ रूट्स में। इससे कंस्ट्रक्शन में भी टाइम कम लगेगा और दोनों सर्विसेज चल पाएंगी एक ही जगह पर, एक्सप्रेस और लोकल। NCRTC ने ऑपरेशंस वर्ल्ड क्लास रखने के लिए जर्मनी की रेल कंपनी डॉयचे बान जैसे एक्सपर्ट पार्टनर्स को हायर किया 12 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर, और फंडिंग के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से लोन लिया लगभग $2 बिलियन, यानी 17,000 करोड़ रुपए का। तो दिल्ली RRTS ने प्रूव कर दिया है कि कॉन्सेप्ट काम करता है, बेनिफिट्स भी बहुत हैं, बस पॉलिटिकल विल हो और एग्जीक्यूशन ठीक से हो जाए तो सब कुछ पॉसिबल है। उम्मीद है कि बेंगलुरु में भी ऐसा ही देखने को मिलेगा हमें। बेंगलुरु के अलावा कुछ और दूसरे बड़े शहर भी हैं देश में, जहां ऐसे रीजनल रैपिड रेल से काफी फायदा पहुंच सकता है, जैसे हैदराबाद। तेलंगाना सरकार ने तो ऑलरेडी 2 RRTS कॉरिडोर्स को प्रपोज भी कर दिया है। एक है हैदराबाद से वारंगल 146 किलोमीटर का, और दूसरा हैदराबाद से विजयवाड़ा का 281 किलोमीटर। अभी इनकी प्री फिजिबिलिटी स्टडी चल रही है। एम यही है कि इनके बीच 1-2 घंटे का ट्रैवल टाइम अचीव हो पाए। एम्बिशियस प्लान है, पर शुरुआत हो चुकी है, तो देखते हैं अगले कुछ सालों में क्या होता है। ये पहली सिटी थी दिल्ली के बाद जिन्होंने ये प्रपोज किया हो। मुंबई की बात करें तो वो ऑलरेडी अपनी मेट्रो लाइंस तेजी से एक्सपैंड कर रहा है, लेकिन वो मोस्टली शहर तक ही सीमित है। बाहरी इलाकों के लिए लोग अभी भी लोकल ट्रेन पर
पर निर्भर करते हैं। नवी मुंबई, थाने, कल्याण, मीरा भाईंदर और वसी विरार जैसे इलाकों में बहुत फायदा पहुंचेगा अगर वो आरआरटीएस से जुड़ जाएं। 1 घंटे के अंदर लोग यहाँ से मुंबई के बिजनेस डिस्ट्रिक्ट तक पहुंच पाएंगे, जो कि बहुत बड़ी बात होगी। इतना ही नहीं, मुंबई से पुणे का रूट भी शामिल किया जा सकता है आरआरटीएस में। लगभग 140 किलोमीटर लंबा यात्री 1.5 घंटे में सफर कर सकेंगे, जिसमें अभी 2.5-3 घंटे लग जाते हैं आसानी से। महाराष्ट्र सरकार इस पर सोच विचार कर रही है, मगर डिमांड तो ऑलरेडी मौजूद है। एक्सप्रेसवे देखोगे तो भरा रहता है। ये रूट लाखों लोग ट्रैवल करते हैं डेली, तो यहीं से कॉरिडोर बनाना सबसे बड़ा सेंस बनाता है, बेंगलुरु मैसूर से भी ज्यादा। इसके अलावा कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में भी आरआरटीएस से बहुत लाभ होगा। ओवरऑल जहां जहां बड़े मेट्रोपॉलिटन रीजन्स फैल रहे हैं, वहां आरआरटीएस लॉजिकल सॉल्यूशन प्रदान करता है। चैलेंजेस भी हैं कुछ, जैसे फंडिंग। ये प्रोजेक्ट महंगे हैं, तो लोन्स के अलावा भी स्टेट को 20% कॉस्ट उठाना पड़ जाता है। दूसरा, कोऑर्डिनेशन। रेलवे, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट सबका कोऑर्डिनेशन चाहिए इसको इंप्लीमेंट करने के लिए, तभी ये सक्सेसफुल हो पाएगा। पर एनसीआर के सफल लॉन्च के बाद अब और स्टेट्स का इंटरेस्ट बढ़ रहा है इसमें, जो कि बहुत अच्छी खबर है। आप भी आवाज उठाएं अगर आपको आरआरटीएस चाहिए अपने शहर में, तो नीचे कमेंट्स में मुझे बताओ कि आपको और ऐसे कौन से रूट्स लगते हैं जहां आरआरटीएस बननी चाहिए, जिनको मैंने मेंशन नहीं किया इस वीडियो में। मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ इस प्रपोजल से। मैं तो चाहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट हो जाए, ताकि हमें बसों के धक्के ना खाने पड़े और आईआरसीटीसी पर अपना दिमाग ना खराब करना पड़े टिकट्स के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे बनाए हुए मैप्स भी पसंद आएंगे, उन्हें चेक कीजिए इस कार्ड पर क्लिक करके। ऐसी और फ्यूचरिस्टिक ट्रांसपोर्ट कंटेंट के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।